गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th लेवल की। तो भाई प्रोग्रेशन समझते हैं क्या होती है पहले, ठीक है ना। आपने कई तरह के वर्ड देखे हैं जैसे सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है। देखो सीक्वेंस सिंपली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, लाइक ए सेट। यानी कि सीक्वेंस क्या होती है बच्चों, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप बोल सकते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस कई तरह की होती है, रियल सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो फाइनाइट इनफाइनाइट आपके 10th लेवल की है, और रियल तो सीक्वेंस आपके सामने जितनी भी सीक्वेंस आएंगी 10th क्लास में सारी रियल सीक्वेंस ही आएंगी, ठीक है ना। तो फाइनाइट क्या होती है, इन विच नंबर ऑफ टर्म कैन बी काउंटेड, नंबर ऑफ टर्म को काउंट किया जा सकता हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म को काउंट किया जा सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसकी टर्म को काउंट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि ये आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये क्या है आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि ये है, ये आपकी क्या है फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है फाइनाइट, सीमित है, उनको काउंट किया जा सकता है। और इस तरीके से है तो उनको काउंट नहीं किया जा सकता, भाई इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई वो। तो आपको सीक्वेंस उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज क्या होती है बच्चों, जब सीक्वेंस की टर्म को प्लस माइनस से कनेक्ट किया जाए, या तो प्लस से या माइनस से या दोनों से, ठीक है ना। या दोनों साइन से कनेक्ट किया जाए जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों सीरीज। आया समझ में। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की जो टर्म है उनके बीच में अगर प्लस माइनस का साइन लगा दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा सीरीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों प्रोग्रेशन। ऐसा है आप देखिए बच्चों कि सीक्वेंस जो होती है वो कई तरह की होती है, जैसे कि 1 3 5 7, जैसे कि 2 4 8 16 एंड सो ऑन। जैसे कि 0 1 -4 3 -8 -19 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है बच्चों, इसकी जो टर्म है वो सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसकी जो टर्म है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, सर्टेन पैटर्न है ही नहीं इसमें। इसमें एक सर्टेन पैटर्न है, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या है सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है ना। और ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है। देखिए इसमें 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो जो सीक्वेंस या सीरीज एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, खासकर जो सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, कैसा सर्टेन पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, तो वो सीक्वेंस क्या होती है बच्चों प्रोग्रेशन, ठीक है ना। उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है प्रोग्रेशन, यानी कि जिसकी nth टर्म को एक्सप्लिसिट फार्मूले से डिनोट किया जा सके। जैसे इसकी nth टर्म को मैं डिनोट कर सकता हूं 2n-1 से। n की जगह 1 रखेंगे तो यहां पर 1 रखने से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखने से सेकेंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 - 1 5 यानी कि तीसरी टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। इसकी भी जो जनरल टर्म है, nth टर्म है, उसको एक सर्टेन पैटर्न से लिखा जा सकता है, एक एक्सप्लिसिट फार्मूले से लिखा जा सकता है, जैसे 2 की पावर 1 n। तो n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे ये आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे ये आ जाएगा। जबकि इसकी जनरल nth टर्म को एक एक्सप्लिसिट फार्मूले से नहीं लिख सकते हम। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है बच्चों प्रोग्रेशन। तो आपको पता चल गया प्रोग्रेशन क्या होती है। उसके बाद है एक्सपेंशन, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which can denote at the sum of
टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सिंपली क्या है, एक्सपेंड तो आप जानते हैं ही, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एज ए सम ऑफ 3 टर्म्स। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर देना, ठीक है ना। एक्सपेंड करने से बड़ा है, एक्सपेंशन से बड़ा है एक्सपेंड कर देना, और एक्सपेंड कर देना मीन्स उसको तोड़कर लिख देना, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो ये जो चारों टर्म थी ये मैंने आपको समझा दी। अब ये जो प्रोग्रेशन है इस पर आ जाते हैं वापस। देखो ये आप समझ चुके बच्चों कि प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। अब प्रोग्रेशन कई तरह की होती है भाई, और एक आपकी क्लास में है अरिथमेटिक। प्रोग्रेशन कई तरह की होती हैं, उनमें से एक आपकी क्लास में है अरिथमेटिक, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही समझते हैं बच्चों। क्या है कि भाई जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, उसके साथ ये प्रोग्रेशन है। रीजन ये है कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है इसकी टर्म, जैसे इसमें 2 ऐड किया ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया ये आ गया। तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है ना। देयरफॉर ये क्या है, प्रोग्रेशन। अब एपी क्या होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म में से अगर सक्सीडिंग होती है आगे वाली और प्रीसीडिंग उससे पीछे वाली, यानी कि किसी टर्म में एक ऐड कर देंगे तो उसकी सक्सीडिंग टर्म आ जाएगी, सक्सीडिंग टर्म आ जाएगी, और किसी टर्म में से 1 माइनस कर देंगे तो उसकी प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगी। तो भाई सक्सीडिंग टर्म में से अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म माइनस करता हूं, जैसे कि 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, और थर्ड टर्म में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं, जैसे कि 5 माइनस 3 क्या आ गया 2, और फोर्थ टर्म में से अगर मैं थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जैसे कि क्या आ गया 7 माइनस 5 यानी कि 2, और फिफ्थ टर्म में से अगर मैं फोर्थ टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जैसे कि क्या है कि 9 माइनस 7 क्या आ गया 2, ठीक है ना। तो प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो अगर रिजल्ट सेम रहे तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते जाओ आप, हर किसी अवस्था में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि सेम। तो इस तरह की प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस किस में हो गई, ये प्रोग्रेशन किस में हो गई, एपी में। अब इसके बीच में ऐसे भी हो सकता है बच्चों, जिस तरह ये है, तो ये क्या है सीरीज, ये भी क्या है एपी, ठीक है ना। आया समझ। अब ये डिफरेंस कितना आएगा, हर क्वेश्चन में 2 नहीं आएगा ये डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या आ सकता है, रियल नंबर। लेकिन अगर फैक्ट अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है। 11th क्लास में जाएंगे आप तो उसमें जो है इमेजिनरी नंबर भी डिफरेंस होगा, यानी कि एपी में जो डिफरेंस की कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। फिलहाल आपको बताया जाता है कि डिफरेंस क्या होता है, रियल, जबकि 11th में बताया जाएगा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी वैल्यूज, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रियल लेकर चलते हैं। तो डिफरेंस बच्चों 1 भी हो सकता है, जैसे ये भी एक एपी है, देखो ये भी क्या है, एक एपी, ठीक है ना। डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि 5 3 2 1, ठीक है ना, -3 -5 एंड सो ऑन। 5 3 1 -3 -5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3 - 5 -2 आ जाएगा। 1 - 3 करेंगे -2 आ जाएगा, -3, और ये आ जाएगा बच्चों, पहले आएगा यहाँ पर 5 3 1, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा -3, उसके बाद आएगा -5 -7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो -3 -1 करेंगे -2 आ जाएगा। तो हर केस में क्या है, डिफरेंस -2 आ गया। तो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है भाई,
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये भी क्या है केपी, ठीक है ना। डिफरेंस कैसे कैसे भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ठीक है ना। तो अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम एनसीईआरटी की बुक से, उसमें केवल हम ये चेक करेंगे कि दी गई सीक्वेंस सीरीज एपी है या नहीं, दी गई प्रोग्रेशन एपी है या नहीं, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा आपको आगे बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन एक तो आपकी क्लास में है जो कि अरिथमेटिक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट होती है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि जब आप 11th में जाएं आपको और सी चीजें ना लगे, ठीक है ना, फेमिलियर सी लगे आपको ये सारी, और फिर आपको एपी भी थोड़ी आसान लगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर मैंने बताया आपको जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है बच्चों, इसमें किसी टर्म को सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करोगे आप, तो जो रेशो है, रेशो आता है डिवाइड करने के बाद, वो क्या आएगा हमेशा सेम कॉमन। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आया, 16 को 8 से डिवाइड किया 2 आया, 32 को 16 से डिवाइड किया 2 आया। तो रेशो क्या आता है इसमें, सेम। तो ये क्या होती है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो रेशो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 को भी होता नहीं, रेशो 1 होगा तो वो जीपी क्या बन जाएगी, एपी। एपी और जीपी दोनों नाम दे सकते हो आप इसको, जैसे कि 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, तो ये एपी भी है और ये जीपी भी है। नेक्स्ट है बच्चों एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एपी का अगर रेसिप्रोकल कर दे हम, एपी की प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल कर दे तो आ जाएगी आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे कि 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये सारी की सारी क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। उसके बाद है एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होती है बच्चों, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन होती है ये, जैसे कि 1 into 2 plus 3 into 4, 4 मल्टीप्लाई है बच्चों ये, और 5 into 8 एंड सो ऑन, 7 into 16। जैसे देखो इसकी जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म किस में चली है एपी में 1, 3, 5, 7, और सेकंड टर्म किस में चली है जीपी में, तो एजीपी हो गया ये, ठीक है ना, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और कुछ स्पेशल सीरीज भी होती है बच्चों, स्पेशल सीरीज, ठीक है ना, कई तरह की होती हैं वो। मैं उसमें से एक का आपको एग्जांपल दे देता हूं, सारे एग्जांपल यहां पर पॉसिबल नहीं देने भाई, यही वीडियो ऐसी हो जाएगी कि 3-4 घंटे की। तो कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि 1, 6, एंड सोन। देखो क्या किया मैंने, इसको इसमें 3 ऐड करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 आ गया। 8 में 3 ऐड किया, क्या आ गया 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 22 आ गया। 22 में इसमें कितना ऐड किया हमने 3, तो इसमें भी 3 ऐड किया तो 25 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 50 आ गया एंड सो ऑन। तो ये क्या है एक स्पेशल सीरीज, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी जो प्रोग्रेशन होती है इनमें से हम पढ़ेंगे केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये चैप्टर है इसमें जो प्रोग्रेशन सीरीज एक्सप्रेशन एक्सपेंशन जो है वो रीजनिंग में भी आती है बच्चों, रीजनिंग, ठीक है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपने देखे हो, उसमें नेक्स्ट टर्म ढूंढते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, तो वो सारी की सारी क्या होती है प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज उन्हीं के रूल पर चलती है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी फर्स्ट।